नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज के खास कार्यक्रम कानपुर का हुनर। और आज कानपुर के हुनर के अंतर्गत हमारे साथ में मिसेस बॉलीवुड 2025 की विनर मोनिका गुप्ता हैं, जिन्होंने कानपुर का नाम रोशन किया है। और आज बात करेंगे कि मोनिका से कि अपने इस सफ़र के दौरान किस तरह का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। तो ऐसे में किस तरह की चीज़ें आई और वो समाज को और संघर्ष करने वाली उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मोनिका, सबसे पहले तो आपका बहुत वेलकम कानपुर में। थैंक यू। सबसे पहले क्या कहना चाहोगी इस पूरे क्रम में, अपने सफलता के इस क्रम में? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जो आप हमारा इंटरव्यू लेने आए, क्योंकि मैं खुद से चाहती थी कि मैं अपनी बात जनता तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली को थैंक यू कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस लेवल तक मुझे लेके आए। मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज के टाइम में एक औरत शादी के बाद ऐसी इस लेवल पे आना या इस फील्ड में जाना एक्सपेक्ट नहीं करती है। बट इस फील्ड में लेके वो मुझे आए, फुल सपोर्ट दिया, तो थैंक यू सो मच मेरी होल फैमिली को। और मुझे बहुत खुशी हो रही है मिसेस इंडिया बनने के बाद, और बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे ऑनर के लिए बुला रहे हैं, सो आई एम फील वेरी हैप्पी। इस इस सफ़र में सबसे ज़्यादा फ़नी क्या था और इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देना चाहोगी? इसमें सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया, क्योंकि आज के टाइम में अगर एक औरत छोटे कपड़े पहनती है या किसी के साथ खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचाती है, तो लोग बहुत ऑब्जेक्शंस उठाते हैं। खास तौर से मिडिल क्लास फैमिली की। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसे में उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, एक मेरे ऊपर भरोसा बना के रखा कि हाँ, आप जाओ, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, दुनिया वाले कुछ भी कहें, मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरी बेटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो छोटी है और मुझे उसको छोड़ के इस पेजेंट के लिए प्रिपरेशन करने जाना पड़ा। 6 डेज़ वो अकेली थी अपने डैडा के साथ। तो मेरी फैमिली अपने आप से मैनेज कर रही थी और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी आगे। तो उन दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी मम्मी ने, मेरी होल फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कितना बड़ा बच्चा है आपका मोनिका? मेरी 7 इयर्स की डॉटर है। जी। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा कि एक बेटी है, उसके बावजूद इस तरह के कंटेस्ट में भाग लेना, ये जी, चुनौतीपूर्ण बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बेटी 7 साल की है और उसका स्कूल भी है। तो पढ़ाई भी उसकी डिस्टर्ब ना हो और मैं अपने लक्ष्य को भी पा सकूँ, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत तो की है। और मैं दिल्ली में अकेले 6 डेज़ थी और मेरी फैमिली में हस्बैंड और बेटी दोनों मैनेज करते थे। उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी को भी बुला लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प किया, मैनेज किया सारी चीज़ें। और मेरी बेटी ने फुल सपोर्ट किया कि उन्होंने बोला कि मम्मा आप जाओ, आप अपना अचीवमेंट हासिल करो और मैं यहाँ पे सबका ध्यान रख लूँगी। ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी और कैसे ये लगा कि इस फील्ड में जाना चाहिए? एक्चुअली मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मैं जा पाऊँगी, शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बट बचपन से सपना था मेरा कि मुझे कुछ करना है, अपने आप को प्रूव करना है, अपना एक पहचान बनानी है। दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने और मेरे पापा को, मेरी मम्मी को मेरे नाम से जाने, ये मेरा बचपन से सपना था। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उनको लगा कि हाँ, मेरे अंदर हुनर है और मुझे उसको पाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप करो, मैं साथ दे रहा हूँ, आप करो, मैं पूरी तरह से आपके पीछे खड़ा हूँ। बस अब मैं जब आगे बढ़ी तो मुझे सक्सेस मिली, लोगों का सपोर्ट मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक-एक करके मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। कई सारी रुकावटों के बाद आज मैं इस लेवल पे हूँ। शुरुआत हुई थी इसकी, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से? एक्चुअली मैंने एक डांसिंग मॉम ऑफ लखनऊ में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें हमारी एक जो ज्यूरी मेंबर थी, वो रिद्धि मैम थी, रिद्धि तिवारी मैम, वो आई थी। तो उनके थ्रू उन्होंने मुझे इस शो के लिए बताया, तो मैंने जब नेक्स्ट शो किया, तो उसमें मैंने मॉडलिंग किया था। फर्स्ट शो मेरा डांस का था, तो जिसमें मैं एज़ अ ज्यूरी अवार्ड विनर बनी थी। उसके बाद तब मुझे मॉडलिंग का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस पेजेंट करूँगी कभी। बट उसके बाद जब मैं नेक्स्ट शो मैंने किया स्टार ऑफ लखनऊ में, वहाँ पे मैंने एज मिस कॉन्फिडेंस का शैज विन किया था, मिस की कैटेगरी में। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे मॉडलिंग को भी प्रेफरेंस देनी चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आफ्टर दैट मैंने मिसेस खादी, मिसेस अवध एंड मिसेस यूपी के टाइटल्स भी विन किए और अभी मैं मिसेस इंडिया विनर बन चुकी हूँ। क्या प्लान है आगे भविष्य में? अभी मुझे इसी को ही और आगे बढ़ाना है
और मेरी तरह जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनका सपना है कुछ करने का, बट वो फैमिली सपोर्ट की वजह से या एक मोटिवेशंस की वजह से कर नहीं पाती हैं, तो मुझे उनको लेके आगे बढ़ना है। जितने भी लोग जो लेडीजें हैं सोचती हैं कि नहीं मैं आगे जाऊंगी तो लोग मुझे पीछे पुश करेंगे, या उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो वो गाइडेंस मैं उनके लिए बनना चाहती हूँ, उनको गाइड करके, उनको मोटिवेट करके, उनको भी उनका सपना पूरा करने में उनकी मदद करना चाहती हूँ। जी। बहुत शुभकामनाएं आपको। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको अमूमन मैंने जो भी खबरों में देखा कि उसमें दिखाया जा रहा है कि लखनऊ की बेटी, लेकिन वैसे तो आप कानपुर की बेटी हैं, क्या कहना चाहिए? जी, बिल्कुल, मैं कानपुर की बेटी हूँ, लखनऊ की बहू हूँ कह सकते हैं, लखनऊ की भी बेटी हूँ। बट हाँ, मैं पैदा यहीं पे हुई हूँ कानपुर में, तो मेरी प्रायोरिटी पहले कानपुर भी है और लखनऊ भी है। और वैसे तो मैं भारत की बेटी हूँ और भारत की बेटी ही रहूँगी हमेशा, तो मेरे लिए लखनऊ, कानपुर सब मेरे अपने हैं। देखिए, ये हमारे साथ थी मिसेज बॉलीवुड 2025 की विजेता मोनिका गुप्ता, जिन्होंने अपनी बात बहुत ही मुखरता के साथ, बहुत ही स्पष्टता के साथ रखी। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इंडिया आपको बहुत शुभकामनाएं देता है।